पहाड़ हमारे हैं, ये दैवीय शक्तियों से और राक्षस शक्तियों से, हर तरह की एंटिटी से भरे पड़े हैं, है ना। तो कहते हैं कि दिन होता है तो रात भी होती है, भगवान है तो राक्षस भी है, हर तरह की एंटिटीज है। आपके साथ कोई आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस कोई अगर हुआ हो, जैसे आपने थोड़ा पहले मुझे ये बताया था कि एक श्रीखंड की यात्रा के दौरान कुछ एक्टिविटी आपके साथ हुई थी, तो उसको मैं चाहता हूँ आप दे सकते हैं बीच बीच में, कोई दिक्कत नहीं है ना जी। तो श्रीखंड की यात्रा के दौरान उस आपके साथ कुछ ऐसा अनयूजुअल घटित हुआ था जो मुझे लगता है कि जानना जरूरी है। जी। वैसे तो देखो पहाड़ में आपने सही बताया कि पैरानॉर्मल यहाँ पे घटनाएं होते रहती है, ठीक है जी। क्योंकि पहले तो बहुत ज्यादा होती थी, जब हमारे बुजुर्ग के टाइम में हमारे दादाजी वगैरह सुनाते थे ना, जी, उस टाइम तो ज्यादा होती थी। अब तो चलो 5G का जमाना, 4G का जमाना है, अब तो शायद भूत प्रेत भी थोड़ा लाइटों से डरते होंगे जब से लाइटें लगी है ना जी। तो कहने का मतलब है कि जो भी ये बुरी शक्तियां ये अभी भी है, ये मेरे साथ खुद मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा। तो ये जो कोई ऐसे तो है नहीं कि बचपन की बात है, मैं +2 के बाद, शायद +2 मेरी कंप्लीट थी, तो ये पार सामने जंगल दिख रहा होगा आपको, बाद में दिखाना आपने। इसी जंगल में मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था। शादी थी उस घर में पार, ये डॉक्टर साहब का घर है पार, ठीक है जी। तो यहाँ से मैं रात को लगभग 12:30 के करीब मैं घर को चल पड़ा, क्योंकि एक्चुअली में मैं चौकीदार भी हूँ देवता जी का रात को यहाँ ड्यूटी मैं ही करता हूँ, ठीक है जी। तो चलो पूजा भी करनी थी, मैं इस पर्पज से रात को वहां से चल पड़ा कि मैंने मंदिर में ही सोना है। ऊपर से हल्की हल्की बारिश थी, तो लगभग समय होगा 12 बजे का, मैं सड़क में पहुंचा नीचे। वैसे तो हमारे बुजुर्गों ने हमारे को बताया था पहले का कि भाई रात को अगर कोई आपको ऐसे दिखे ना, किसी का रूप बदल के, अपने गांव का ही दिखे, तो बात नहीं करनी, क्योंकि जो बंशीरा वगैरह या जो भी नेगेटिव चीज है किसी का रूप बदल के भी आ जाती है। अब मेरे माइंड में वो चीज थी, तो मेरे एक मिस्त्री आजकल लगा हुआ, अगर मैं किचन का काम कर, वो ही दिखा मेरे को, उनका नाम है देसराज। अच्छा। तो वो मेरे को दिख गया, तो हालांकि मैं उनसे बात नहीं करना चाहता। मैंने देखा कि रात को 12:30-1 बजे ये यहाँ क्या कर रहा है सड़क में। फिर ही मैंने सोचा कि ये शादी से आया होगा ऊपर से, जहाँ से मैं आ रहा था। तो मैंने सिर्फ उसको ये बोला कि मैं कहा आप घर चल रहे हैं? उसने ये बोला हाँ घर चल रहा हूँ, बस इतना बोला। उसके बाद मेरे को कोई पता नहीं। फिर पता क्या, मेरे को जो अपने को याद है, फिर वो जो है मेरे को यूं अपने इसके नीचे ना, क्या बोलते इसको, जो भी हाँ कोने के नीचे दबा के घसीटते हुए झाड़ियों के बीच आगे लेके जा रहा है। अच्छा। और मेरे को अजीब सा दिख रहा, पता नहीं अंधेरा, मतलब इतना घनघोर अंधेरा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। और साथ में वो क्या बोल रहा कि आज तू मेरे चंगुल से नहीं बच पाएगा, कि भाई आज तू मेरे उसमें फंस गया है जाल में। अच्छा। कि बेटा आज तो तू गया। तो फिर मेरे माइंड में ये आ रहा है कि ये बंशीरे ने मेरे को पकड़ दिया है। झाड़ियों के बीच घसीटते हुए वहां पार एक पेड़, अभी भी हो पेड़, तो बस उसने वहां से मेरे को नीचे फेंकना था, दूसरे मतलब ढांक से नीचे फेंकना ताकि मेरी मृत्यु ही हो जाए। जो रात का बंशीर है, क्योंकि वो तो चाहते ही है कि कोई मर जाए। उनके लिए तो शुभ है ना। जो रात की, चाहे आत्मा बोलो आप, चाहे कुछ भी बोलो, इनको पैरानॉर्मल इंसानी रूप में ही था उस टाइम, इंसानी रूप में था। अच्छा। तो जब मैं बेहोश था, जब मेरे को कोई पता नहीं है, सिर्फ मेरे को इतना पता है कि ये मेरे को घसीटते हुए ले रहा। और उसने एक बात बोली कि आज तू बेटा गया, आज तेरे को कोई नहीं बचा सकता, कि अब तेरी ये आखिरी है जिंदगी। अच्छा। तो फिर मेरे से ये देवता जी का मंदिर वैसे ही माइंड में आया, और मैंने ऐसे, नाम तो मैं ले नहीं पाया अपने कुलिस्ट का, पर मैंने ऐसे बता दिया कि मैं कहीं इससे भी बड़ा है तू, इशारे से, मैं कि इससे बड़ा है, बस इतना बोलना था। तो जितने भी दियार और चीड़ के पेड़ थे वो आपस में टकराने लगे। अच्छा। और चीखे, मतलब जिस तरह एक औरत जोर से चीख मारती ना, वैसे 3-4 चीखे मारते हुए वो निकल गया और मेरे को वहीं छोड़ दिया। तो फिर अब मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं ना आगे जा पाऊँ ना पीछे आ पाऊँ, ऊपर से बारिश में पेड़ के पयूं हो गया, बीच जंगल में। हाँ, मेरे पैर में जूता भी नहीं था। अच्छा। जिसका साक्षी मेरा रियल चाचा बना है, केसर सिंह नाम है उनका। तो क्या हो, रात को तो मैंने किसी को बोला भी नहीं, और मैंने बोलना भी सही नहीं समझा। मैं वापिस फिर उसी घर गया। इधर तो मैं आ नहीं पाया क्योंकि मेरे को डर लगा था, रात का समय था, 2-3 बजे का। मैं वापिस उसी घर में चले गया। तो जिनकी मैरिज थी उन्होंने मेरे को देखा कि एक पैर में इसके जूता है, एक में नहीं है। उन्होंने भी नॉर्मल लिया, उन्होंने बोला कि सोया नहीं तू अभी तक? बोला पार चले जा, वहां तेरा चाचा भी सोया है, गांव के भी है किचन में, वहां चले जा। मैं कहा जी ठीक है। अब उन्होंने सोचा कि शराब शरूब पी होनी कुछ भी, भाई अब शादी में होता है ना, पर मैं तो ये चीजें नहीं पीता हूँ, ड्रिंक वगैरह, ठीक है जी।
फिर मैंने किसी को बोला नहीं। दूसरे दिन जब मैं चाचे को उठाया जल्दी 6 बजे कि भाई चलो घर अब, तो हम भी चल पड़े। तो मैंने एक जूता हाथ में उठा लिया और मैं चल पड़ा। बोले जूते क्यों नहीं पहन रहा? तो मैं कहा जूता है ही नहीं, एक ही जूता मेरे पास। बोला कहाँ है? मैं कहा चलो अभी दिखाता हूँ। तो मैं उनको नीचे लेके आया। तो जूता झाड़ियों के बीच मिला। जो मंदिर की चाबी थी या इस मंदिर की चाबी मेरे जेब में रहती थी, तो चाबी का गुच्छा वहां छूटा हुआ था जहाँ मैं पेड़ के साथ यूं था, मतलब जहाँ आखिरी बारी उसने मेरे को छोड़ा था। और बाकी जेब से जो भी मेरा सामान था थोड़ा थोड़ा चाबी कुछ वो मतलब बीच जहाँ से उसने सीट के लाया था वहां से आगे तक वो चीजें मिली उस पेड़ तक। सारी चीजें कलेक्ट करते हुए हम आगे गए। फिर चाचा मेरे को बोलते कि ये चीजें तैने कैसे बिखेरी हुई? जूता सड़क में, चाबी मिल रही झाड़ी में, कुछ मिल रहा आगे पेड़ के पास, जो भी चीजें थी मेरे पास। तो मैंने उनको हिस्ट्री सुनाई कि मेरे साथ रात को ऐसा ऐसा हुआ भाई। अब उन्होंने बोला कि भाई होता है यहाँ पे भाई, रात को मंशीरा चलता है इस साइड। अब मैंने औरों की ये बात सुनानी लाजिम नहीं समझी। आपको पता है क्योंकि यहाँ लोग पागल समझते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। कईयों ने बोला था इसने शराब पी होनी, कईयों ने बोला ये नशे में था, कईयों ने बोलना था ये ऐसा था, पर ऐसा वैसा कुछ नहीं था। ये बिल्कुल सूफी और एक बिल्कुल मेरे साथ हुआ है ये इंस्टेंट, बिल्कुल प्रत्यक्ष। हाँ जी, जिसका मैं प्रमाणित हूँ। बाकी जहाँ तक रही अब श्रीखंड की बात है, तो वहाँ पे क्या हुआ था, वैसे मैं बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखता हूँ। मेरे पिताजी नहीं है काफी, मैं तो उस टाइम 5-6 साल का था जब उनकी डेथ हो गई थी। तो मम्मी है घर में। मैं काफी मतलब पुअर जिसको कहते हैं सुदामा परिवार से बिलोंग करता हूँ। तो जिम्मेदारियां जब बड़े बेटे पे पड़ती है वो आपको पता ही है, फिर वो चलाना पड़ता है। ठीक है जी। वैसे तो मैं जॉब करता था सिटी फाइनेंशियल बैंक सोलन में। मेरा जो शौक है वो बॉलीवुड हॉलीवुड जाने का है। इंस्टेंट रैप वो सो मैं अभी भी करता हूँ, शौक है मुझे। लेकिन अब मैं भोलेनाथ की सेवा में हूँ, अब ये सब चीजें मैंने छोड़ दी है। ठीक है जी। तो क्या हुआ कि मेरे पास श्रीखंड जाने के लिए पैसे नहीं थे। मैं यहाँ नौकरी करता था, 2000 देते थे मेरे को मंदिर में। अच्छा। तो फिर श्री राजा राम जी जो चेयरमैन है यहाँ के, मैंने उनको फोन किया कि जी मैंने ऐसे ऐसे श्रीखंड जाना है, 2010 की बात है, कि भाई मेरे को 1000 रुपए चाहिए। तो उन्होंने बोला बेटा ले जाइयो, मैं अभी मंदिर नहीं आ सकता हूँ, तो किसी से ले ले, मैं उनको 5-6 दिन बाद दे दूंगा। तो मैंने चलो किसी से भी 1000 रुपए ले लिए। तो मेरे गांव के 4-5 लड़के जो है 2 दिन पहले निकल गए थे, मेरे से 2 दिन पहले चले गए थे दर्शन करने। हालांकि मैं क्यों नहीं जा पाया, मेरे पास पैसा नहीं था। तो जब मेरे पास 1000 रुपए का मैनेजमेंट हुआ, मैं भी चल पड़ा श्रीखंड के लिए। तो सिंह घाट पहला पड़ाव आता है, कभी आप जाओगे तो सिंह घाट पहला पड़ाव आता है। वहां पे रात्रि में हम रुके हुए थे, मैं अकेला ही था। तो रात को क्या कि मैं फर्स्ट टाइम, जो भी आदमी आ रहा है वो अपनी स्टोरी सुना रहा। कोई बोल ऊपर इतना स्लाइड हो गए, कोई बोलते इतने बंदे मर गए, कोई बोलता वहां से ऐसा है, कोई मतलब एक डर सा बैठा दिया मन में। तो वहाँ श्री मतलब सिंह घाट में भोलेनाथ का बहुत सा बड़ा फोटो एक लगा हुआ मूर्ति है। तो मैंने उनको दंडवत प्रणाम किया कि मेरे लिए तो यही श्रीखंड है। अब क्योंकि मेरे अंदर डर सा हो गया, मैं अकेले था, मेरे साथ कोई था नहीं दूसरा जो मेरे को रास्ता दिखाए। बिल्कुल। फिर रात को मैं ऐसे ही सोच रहा था कि भाई क्या होगा क्या नहीं। मैं कब मैं तो भोलेनाथ यहाँ से वापस जाऊंगा भाई सुबह। अब गांव में पूछ रहा था कईयों से जो बीच बीच में मिलते ना मेरे को, कि मेरे गांव कैसे सहूलियत बताता मैं कि मिले कहीं। कोई बोलता थाचड़ू मिले, कोई बोलते पार्वती बाग मिले। मेरे लिए तो थाचड़ू पार्वती बाग ही था, क्योंकि वो तो तब पता लगा जब मैंने खुद विजिट किया। ठीक है जी। ब्रह्म मुहूर्त का टाइम था, 4-1 बजे मैं यूं बैठा हुआ था। अब सच्ची बात बताने में क्या, देखो भोलेनाथ की जब वो यात्रा चलती तो भांग भूंग वो सब चीजें चलती है ना जी। तो मैंने भी क्या है कि बाबा जी थे वहाँ, उनसे थोड़ी सी मांगी थी। तो मैं भी रात को बैठा हुआ था, तो एक बंदा खड़ा हो गया वहां ऐसे ही। उसने बोल दिया कि भाई आपके पास है कुछ? मैंने बोला मेरे पास तो है नहीं, बाबा जी ने दिया थोड़ा सा सामान। मैं कहा लो, बोला दोनों ने लगाते हैं। मैं कहा चलो कोई नहीं, ठीक है। मैं कहा हमने स्मोकिंग कर दी। तो उसके बाद क्या होता, उन्होंने मेरे से पूछा कि कहाँ जा रहा? मैं बोला श्रीखंड जा रहा हूँ। मैं कब यहाँ से घर जा रहा हूँ, लेकिन मैं कहा मेरे साथ कैसे ऐसे लड़के हो? तो चले गए भाई। अब कोई बोल रहा है ऐसे वैसे, मेरे को तो पता नहीं अब कहाँ जाना है। तो मैं तो घर निकल रहा हूँ सुबह। तो उन्होंने बोला कि तू मेरे साथ चल, मैं तेरे को लेके जाऊंगा। फिर मैंने बोला मैं कहा आप गए हैं उधर? बोला मैं तो जाते रहता हूँ। मैं कहा आपका नाम क्या है? बोला मेरा नाम पशुपति है। अब उन्होंने जो अपना नाम बोला, देखो मैं देवतमेश्वर जी के सामने साक्षी मान के, ये इसमें तनिक भी झूठ होगा तो मेरा सर्वनाश हो जाए। ठीक है जी। तो मैं कहा ठीक है जी पशुपति है। तो मैं पशुपति होगा कोई होगा। मैं कहा ठीक है। तो सुबह मैं फिर सोया नहीं, 3 बजे का मैं साई को मेरा कि कहीं ये बंदा भाग न जाए। मैं उनको ही देखते रहा 6 बजे तक कि कब जैसे उठेगा वो।
तो 6 बजे मैंने उनको, ऐसे ही थे खुद भी बैठे, मैंने उनको बोला, मैं कहा चले, बोला चले। फिर आगे आगे वो पीछे मैं, आगे आगे वो पीछे मैं, फिर बात करते करते अब रास्ते मैंने उनकी शक्ल देखो नहीं देखी ना, रात को तो उतनी प्रॉपर नहीं दिखी। अब 6 बजे जब सुबह अंधेरा होता है, जब हम चलते 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 हम रोटी नाला से ऊपर थाचड़ू में एक जगह आती है, वहां हम रेस्ट करने को बैठे, ऐसे ही मैं थोड़ा ऊपर को बैठ गया, वो थोड़े मेरे से नीचे को बैठ गए सामने। तब मेरी नजर जब पड़ी उन पे, तो उनकी दोनों आंखें जो है अंधी थी, वाइट। अच्छा। जो हमारे होता ना ब्लैक, इसको जो बोलते, पर उनके ब्लैक था ही नहीं, एंटी ने ब्लैक वाला था ही नहीं, मतलब वाइट, पूरा वाइट जैसे दूध होता है, पूरा पूरा। तो मैंने उनको देख के पहले तो अजीब सा लगा मेरे को, मैं क्या बंदा यार, इसको दिख कैसे रहा है रास्ता, ये मेरे को कैसे लेके जा रहा है, एक हो जाता ना जब मैं उनको पूछ लिया, मैं कहा जी आपकी आंखों में क्या है, दिखता है आपको? बोला नहीं मैं तो बोला बचपन से ही अंधा हूँ। तो मैं कहा आप रास्ता कैसे दिखा रहे, मेरे को उन पे डाउट हो गया। अब बच्चे वाला बुद्धि भी वही थी ना उस टाइम, 2010-11 की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, फिर उन्होंने बोला कि नहीं, बोला चलो ठीक है। बोला नहीं नहीं बेटा, मैं तो बुलाते रहता हूँ हमेशा, तू चल मेरी टेंशन ले, तेरे को रास्ते से मतलब है। बोला आगे आगे मैं ही चलूंगा, तू चलेगा मेरे पीछे ही। मैं कहा ठीक है। तो हम चल पड़े तो जी ये मान के चलो 4:15 के करीब हम पार्वती बाग में पहुंच चुके थे, जहाँ को पहुंचने के लिए 3 दिन लगता है कम से कम। 3 दिन से पहले आप पार्वती बाग पहुंच ही नहीं सकते। तो मैं पहुंच गया था एक ही दिन में पार्वती बाग उनके साथ। अब मेरे को खुद पता नहीं मैं कैसे पहुंचा, हालांकि मेरे को गांव के लड़के मिले वहां, उनसे हलवाई हुई टेंट में। अगले दिन सबसे पहले मेरे दर्शन हुए वहाँ श्रीखंड के, वो मेरे साथ चले वहां तक। फिर वहां से जब हम वापसी आए, तो जिस टेंट में मैंने पैसा देना था, जहां मैं रुका हुआ था पशुपति, उसने बोला कि भैया आपसे तो मैं पैसे ले नहीं सकता। मैं क्यों? बोला नहीं ले सकता मेरी। अब क्यों नहीं लियो मैं भी नहीं जानता, देखो है ना जी। हालांकि मेरा 2400 बिल था, पर इतने पैसे मेरे पास था नहीं। मैं कहा चलो पटा लूंगा थोड़ा बहुत, जो बोल दूंगा इनको। पर उन्होंने एक भी पैसा नहीं लिया, उल्टी सेवा की। तो अब चलो हिस्ट्री तो बहुत लंबी है, बीच बीच में स्टैंड तो बहुत हुए। अब मैं जब चलो वापसी में मैं अब सिंघाट ही पहुंचता हूँ, क्योंकि बीच की हिस्ट्री बहुत लंबी है उनके साथ की। मैं एक बंदों को ये बताना चाहता हूँ कि भाई भगवान किसी भी रूप में, बोलते हैं ना कि भगवान आपके पास किसी भी रूप में आ जाते हैं, हम नहीं पहचान सकते उनको, है ना जी। तो वैसे ही वो पशुपति उन्होंने नाम बोल दिया, वो स्वयं शिव थे। लेकिन मैं उनको पहचान नहीं पाया, अपनी मंद बुद्धि के कारण बोले, अब छोकर बुद्धि के कारण बोले, चाहे कुछ भी बोले, मेरी किस्मत नहीं थी, है ना जी। तो जब वो सिंघाट में एक टी स्टॉल लगता है जलेबी पकौड़े का, बस वैसे मेरे से जितने गैप में आप बैठे हैं, इतनी दूरी पर टी स्टॉल था और इतनी दूरी में था। तो मैं उनके लिए चाय लेने गया पीछे, 2 कप में मैंने यूं हाथ लगाया, बस मैंने यूं पूछना था उनसे, मैं कहा आपके लिए मैं जलेबी लाऊं या पकौड़े? उतने में वहां पे थे ही नहीं। तो जहाँ पे वो बैठे थे उससे नीचे, ऐसा नहीं कि नदी है, उससे नीचे खड्डा है। मैं सोचा मैं कहीं अंदर मतलब खड्ड में तो नहीं गिर गया होगा नीचे। अब नदी का स्पेस कितना है जी, जितना आप ये देख रहे होंगे, कम से कम 15 फुट का वहां पे पहले वो है नीचे स्पेस, उसके बाद है नदी। 15 फुट के बाद उड़ के वहां आगे 30 फुट तो कैसे जाना था उसने, ठीक है जी। फिर अरे परे मैंने सबसे पूछा कि मेरे साथ ऐसा बंदा था यहाँ बैठा हुआ था, भाई कहाँ आपने? तो सब ने यही बोला कि आपको हम भाई अकेले ही देख रहे हैं 2 दिन से, आप कल ऊपर को गए, आज आप यहाँ मिले। अब हमारे को ये पता नहीं कि आपने दर्शन पूरे किए कि आधे से ही आए। हालांकि मेरे को बीच में एक साधु मिले, साधु महाराज, उन्होंने बोला कि बच्चा मेरी 11वीं यात्रा है, पर ये है कि मैंने तेरे जैसा नहीं देखा भाई, तेरे साथ या तो साक्षात शिव भगवान खुद है, या मतलब तू बहुत बड़ा भक्त है, कुछ भी उन्होंने बोला। कि ऐसे तो एक दिन में तो कोई भी बोला श्रीखंड नहीं चढ़ सकता, और दूसरे दिन को सिंघाट में, क्योंकि वो आधे में मिले थे मेरे को, उन्होंने बोला तू आधे से आ गया। मैं कहा नहीं मैं तो पूरा आ गया दर्शन करके। बोला हो ही नहीं सकता ऐसा। मैं कहा जी लो भोलेनाथ की कसम, मैंने उनको पूरा बताया कि ऐसा ऐसा वहाँ है शिवलिंग का, पूरा वो ब्यौरा दे दिया। बोला सही बात है। तो जब वो वहां से गायब हुए वो बंदा, तो वहां पे 2 फूल थे, वो फूल अभी भी है मेरे पास अंदर ना पड़े हुए हैं, सूख गए अब तो। वो फूल उठाए और रखे अपने पास। फिर बाद में मेरे को जब वो गायब हुए, तब मेरे को पता चला कि पशुपति नहीं, वो स्वयं भोलेनाथ थे, जिन्होंने मेरे को श्रीखंड लिया और श्रीखंड से वापसी सिंघाट छोड़ा था। ये मेरे साथ घटित है। अब मैं आपको यहाँ की हिस्ट्री बताता हूँ देवतमेश्वर जी की, इन्होंने दर्शन कैसे दिए थे। तो एक तो विश्वास सा थोड़ा कम हो गया, होता ही ना। अब आपको तो मैं भी थोड़ा बाहर शहरी लाइफ वाला बंदा पहले से ही, तो थोड़ा एकदम से विश्वास भी नहीं होता था। तो गुलाब का पेड़ था कि अब तो नया मंदिर बन गया है, गेट से नीचे तो पुराना ही है 2 मंजिली से,
यहाँ एक गुलाब का पेड़ था, तो बर्फ थी इतनी, माघ महीने की, आजकल की बात है, आजकल ही मेरे पूजा का महीना चला हुआ था, बर्फ मतलब गोड्डे तक थी। तो लेकिन यहाँ किसी ने चैलेंज मार दिया, पानी आता हमारे देवते का बहुत नीचे से, बावड़ी है देवते की, यहाँ से आधा किलोमीटर होगी। तो बंदे ने बोला कि चल आगे पीछे तो सब जाते पानी के लिए नीचे, भाई आज मैं मानता हूँ तेरे को अगर आ जाएगा तो। मैं कहा जी कौन सी बड़ी बात है, मैं नंगे पैर चल पड़ा, और मैंने चलो मेरे को आधा घंटा लगा बर्फ में, पर मैंने देवता जी के लिए पानी ले आ दिया। और एक गुलाब का फूल मिला मेरे को यहाँ, मैंने वो भी चढ़ा दिया पूजा करते हुए देवता महेश्वर जी के मैन मूर्ति पे, सुबह जब मैं पूजा करता हूँ। तो अगले दिन मैं गया, वो फूल था नहीं वहाँ, मेरे को गुस्सा आ रहा देवते पे और चूहे पे, क्योंकि चूहे बहुत। मैं कहा यार देवता जी आप जब चूहे से अपनी रक्षा नहीं कर सकती, इस फूल की, एक फूल मैंने इतनी बर्फ में गया, मैं नीचे पानी भी लाया, फूल भी लाया ढूंढ के। आजकल समय का अगर आपके सिर पे रहता ना वो फूल, 5-10 दिन में तो ऐसे विचार, क्योंकि मुरझाते नहीं ना सर्दी में। मेरी अपनी भावना थी, मैं कहा नहीं, मैं कहा आपने मेरी क्या रक्षा करनी, आप तो चूहे से अपने फूल की रक्षा नहीं कर पाए। मेरा वो अपना भाव था, देखो मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। तो जब मैं ऊपर से आया, हमारे इस तरह से गाची पहनते ना, ये गाची मीन्स यहाँ पहनते इस तरह की, ऐसे पहनते ना। तो जब मैंने वो गाची खोली तो वो फूल उससे छूट गया यहीं कमरे में। अच्छा, अब वो कहाँ से आया उस गाची में, कहाँ से नहीं आया? तो देवता जी ने मेरे को ये बताया कि भाई ऐसा नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था सिर्फ, है ना जी। बिल्कुल। तो देवता जी जो लारूवीर देवता जी यहाँ पे वो सफेद रूप में मेरे को कई बार दिखे हुए, उनका सिर नहीं दिखता सिर्फ, बाकी व्हाइट ही दिखते हो ऊपर। अच्छा, उन्होंने भी 2-3 बारी दर्शन दिए हुए हैं। बाकी तो अगर कोई सच्चे दिल से मैं बोल के आ रहा हूँ, भाव का भोग होता है ना मेन, अगर आपका भाव अच्छा है हाँ, तो वो होगा। बाकी चाहे आप कितनी तपस्या कर लो, कई बार ऐसे तपस्वी लोग भी है जिन्होंने आजीवन तपस्या की फिर भी दर्शन, फिर भी नहीं मिले, लेकिन किसी इंसान ने सिर्फ अपने भाव के द्वारा पल में भी दर्शन पाया। बिल्कुल। प्रेमानंद महाराज जी की तरह।